औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे एसटीपी स्विचिंग पोर्शन का जो लास्ट टॉपिक है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं होती क्योंकि इसमें हमारे पास एज सच इतना प्रैक्टिकल काम नहीं होता, हम इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन इतनी नहीं करते, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल है। मैं कोशिश करूँगा कि एसटीपी, चूँकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपके लेवल तक ही मैं रहूँ, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं जो हम सीसीएनए में नहीं करते, हम सीसीएनपी में वो फिर करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा मटेरियल आप लोगों को समझा सकूँ कि फिर आपको सीसीएनपी लेवल पे आसानी रहे। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। एसटीपी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को, कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एसटीपी, लेकिन ये उसका पार्ट 1 होगा। तो सबसे पहले स्विच, ये मुझे वीलेन पढ़ाने से पहले स्विच के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि स्विच किस तरह फंक्शन करता है, स्विच की फंक्शनलिटी क्या है। लेकिन बहरहाल मैं भूल गया था और बहुत सी लोगों को स्विच की फंक्शनलिटी का पता नहीं होता। मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे प्रॉपर स्विच की फंक्शनलिटी पता नहीं थी, तो एसटीपी में मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्विच को हम लेयर 2 डिवाइस भी बोलते हैं, आपको पता होगा। स्विच हम लेन में यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में, और इसके साथ इसके सारे पोर्ट फास्ट इथरनेट होते हैं और ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा होता है। मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते कि इसमें ये मतलब 4 पीसी लगे हुए हैं तो पीसी 1 का जो आईपी एड्रेस होगा उसका नेटवर्क पीसी 2 से डिफरेंट होगा। नहीं, ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये एक ही सेगमेंट का हिस्सा होंगे, ठीक है, एक ही नेटवर्क का हिस्सा होंगे। तो इसकी बेसिक फंक्शनलिटी किस तरह है आपको पता होगा कि स्विच जो है वो 3 चीज़ों पे काम करता है, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो मैंने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, वो टॉपिक मैं लिख चुका हूँ। वो जो जो मेन 3 फंक्शन है वो मैं उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं वो सारे फंक्शन आपको मैं कोशिश करूँगा, उसमें से 2 फंक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में फिर आपको आसानी होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे इंक लेने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, ये हमारे पास टोपोलॉजी है, इसमें 4 पीसी हैं, एक स्विच है जो एक ही स्विच के साथ सारे कनेक्टेड हैं। ये जो 11 22 33 44, ये आप ये समझ लो कि ये इसका मैक एड्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैक एड्रेस तो इस तरह नहीं होता, लेकिन आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैक एड्रेस है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो स्विच में हमारे पास एक टेबल होता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस टेबल या मैक टेबल, ठीक है। इनिशियली वो एम्प्टी होता है, जब तक कोई पीसी कम्युनिकेट ना करे उस वक़्त तक स्विच का मैक टेबल एम्प्टी ही होता है। जब पीसी किसी दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो उसी सिचुएशन में स्विच को पता चलता है कि मेरे साथ कौन से पोर्ट में कौन सा पीसी कनेक्टेड है, तो उसी से वो फिर उसका जो मैक एड्रेस है अपने मैक टेबल में डाल लेता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्विच का ये पोर्ट है, ये इसको मैं कहता हूँ 1, ये 2, ये 4 और ये 3, ठीक है। स्विच के पहले नंबर पोर्ट पर PC1, दूसरे पोर्ट पर PC2, तीसरी पोर्ट पर PC3 और चौथे पोर्ट पर PC4, ठीक है। मैक टेबल इस तरह होता है। आप स्विच का यहाँ पे मेरे पास
एड्रेस होते हैं और यहाँ पे मेरे पास पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट नंबर। तो इनिशियली ये मैक टेबल जो होता है ये एम्प्टी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल PC1 PC4 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। PC1 ने PC4 को फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो का मैसेज भेजा, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये हेलो मैसेज जो है ये इस स्विच के थ्रू ही जाएगा क्योंकि बीच में स्विच है। तो जैसे ही ये मैसेज PC1 से स्विच को रिसीव होगा तो स्विच को पता चल जाएगा कि मेरे साथ पोर्ट 1 पे जो PC कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस है 111। तो ये क्या करेगा, ये एंट्री मैक टेबल में डाल लेगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एड्रेस और पोर्ट नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 1, ठीक है। अच्छा, जब इसको ये पैकेट रिसीव हुआ तो स्विच क्या करेगा, इस पैकेट को, ज़ाहिर है उसका मैक टेबल जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का एड्रेस उसके मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा, उसी इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा, PC4 को भेजेगा, PC2 को भेजेगा और PC3 को, ठीक है। लेकिन जिस पोर्ट से रिसीव हो चुका है उसी पे ये वापस पैकेट ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, आप ये याद रखिएगा। अच्छा, PC2 देखेंगे, PC2 देखेगा कि ये मैसेज तो मेरे लिए नहीं है तो ये इसको रिमूव करेगा। PC3 देखेगा कि ये मैसेज तो मेरे लिए नहीं है तो ये यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर लेगा। PC4 को पता चल जाएगा कि ये मैसेज तो मेरे लिए है, ठीक है। तो ये इस मैसेज का ज़ाहिर है कोई ना कोई रिप्लाई तो देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल PC4 ने रिप्लाई दिया PC1 को कि हाय, ये मैं आपकी आसानी के लिए आपको इसी तरह बता रहा हूँ, वैसे मेन कंसेप्ट यही है, ठीक है, काम यही करता है। तो PC4 ने अब PC1 को रिप्लाई भेज दिया। तो जैसे ही स्विच को ये हाय का मैसेज मिलेगा तो स्विच को पता चल जाएगा कि पोर्ट नंबर 4 पे मेरे पास जो PC कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस है ये। तो ये क्या कर लेगा, अपना मैक एड्रेस अपडेट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा, ठीक है। अब इस स्विच के साथ PC4 और PC1 का एड्रेस आ गया है। तो अब जब इसके बाद PC1 PC4 के साथ या PC4 PC1 के साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये स्विच ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि जैसे ही इस स्विच के साथ इस स्विच को पैकेट जो फ्रेम रिसीव होता है या डेटा रिसीव होता है तो ये सबसे पहले उसका एड्रेस अपने मैक टेबल में चेक करता है। मैक टेबल में होगा तो ये उसको फॉरवर्ड कर देगा, मैक टेबल में नहीं होगा तो ये ब्रॉडकास्टिंग करेगा। तो अब PC1 दोबारा PC4 को एक मैसेज भेजता है, कोई सा मैसेज XYZ। जैसे ही ये मैसेज स्विच को रिसीव होगा तो स्विच को पता होगा कि PC4 मेरे पास कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, 4 पे, और उसका मैक एड्रेस ये है। तो ये डायरेक्टली उसको फॉरवर्ड कर लेगा। तो ये यूनिकास्टिंग करेगा इस सिचुएशन में। फर्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्टिंग करेगा जब तक मतलब इसके मैक एड्रेस में मैक टेबल में डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है तो ये ब्रॉडकास्टिंग करेगा। जब इसको पता चल जाएगा तो ये यूनिकास्टिंग करेगा। तो आप देख रहे हो अब ये PC4 और PC1 यूनिकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्टिंग करेगा। अच्छा, अब PC3 PC2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये स्विच ब्रॉडकास्टिंग करेगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट पैकेट आया ये इस पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 1 पे भेजेगा नहीं, क्योंकि इसको पता है कि पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 1 इसके मैक टेबल में है और उसका एड्रेस ये है। तो इसको ये ऑलरेडी पता है। यहाँ पे जो दूसरे पोर्ट होंगे उसको वो ब्रॉडकास्ट पैकेट जाएगा और इसको और जिस पोर्ट से रिसीव हो चुका है उसी पोर्ट पे ये नहीं भेजेगा। तो इसी तरह ये मैकेनिज़्म है, ये एड्रेस लर्न करता है और जब ये एड्रेस लर्न कर लेता है तो
उसको अपने मैक टेबल में डाल लेता है कि फ़ला पोर्ट पे मेरे पास ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है। जब इसको डेस्टिनेशन ये चेक करता है, तो अगर डेस्टिनेशन इसके मैक टेबल में होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी पोर्ट पे वो पैकेट डाल लेगा और उस पीसी को सेंड कर लेगा। तो इसको हम जैसे ही ये अगर इसको पैकेट रिसीव होता है, तो अगर वो उसके मैक एड्रेस में नहीं होता मैक टेबल में, तो वो इसको अपने मैक टेबल में डाल लेता है। इसको कहते हैं एड्रेस लर्निंग। ठीक है। अच्छा, अब डेस्टिनेशन एड्रेस भी सपोज़ अगर इसके पास है, तो वो उसी पोर्ट पे उस पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्डिंग या डिसीजन फिल्टरिंग। ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो ये स्विच की मेन फंक्शनलिटी है। स्विच क्या करता है, स्विच जो भी पैकेट आएगा, जो भी फ्रेम इसको आएगा, तो वो क्या करेगा, वो पहले मैक टेबल में चेक करेगा। मैक टेबल में अगर डेस्टिनेशन है तो वो उस पैकेट को उसी डेस्टिनेशन पे सेंड कर देगा। अगर मैक टेबल में उस डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं है तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, और जिस पोर्ट पे वो पैकेट रिसीव हो चुका है उसी पोर्ट पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी, दूसरे पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर लेगा। तो इसी तरह ये एड्रेस लर्न करता रहता है और फिल्टरिंग डिसीजन भी करता रहता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ कि लेयर 2 स्विच के क्या 3 मेन फंक्शन होते हैं, एड्रेस लर्निंग, फॉरवर्डिंग या फिल्टरिंग डिसीजन, और आखिरी है लूप अवॉइडेंस, जिसमें हमारे पास एसटीपी आता है। तो एड्रेस लर्निंग मैंने आपको बता दिया कि जिस पोर्ट पे इसको पैकेट रिसीव होता है तो वो उसका एड्रेस अपने मैक टेबल में डाल लेता है। फॉरवर्डिंग या फिल्टरिंग डिसीजन, अगर डेस्टिनेशन एड्रेस उसके पास मैक टेबल में है तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, वो उसी डेस्टिनेशन पे पैकेट को या फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा। बहरहाल मैं बार बार पैकेट कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि फ्रेम, क्योंकि स्विच में हमारे पास फ्रेम होता है, पैकेट नहीं होता। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारे पास लूप अवॉइडेंस, जिसमें हमारे पास एसटीपी यूज़ होता है। ये थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो ये हमारे पास लेयर 2 के 3 मेन फंक्शन हैं। तो आइए अब हम प्रॉपरली एसटीपी को स्टार्ट करते हैं, एसटीपी को स्टार्ट थोड़ी देर बाद करते हैं। तो हम ज़रा मैं अपनी वीडियो को पास करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी मुझे बुला रही है, तो थोड़ा सा मैं अपने वीडियो को पास करता हूँ। अच्छा, वेलकम बैक। मेरी बेटी रो रही थी, मुझे बुला रही थी, मैं बेसमेंट में बैठा हूँ क्योंकि ऊपर मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एसटीपी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको अगर आपने मतलब समझ नहीं आई तो फिर आपको एसटीपी की समझ नहीं आएगी। ठीक है। ब्रिजिंग लूप, ये कंसेप्ट जो था ये मुझे भी बहुत टाइम तक, मुझे इस पे टाइम लगा, तकरीबन 1 महीना। ज़ाहिर है उस वक़्त हम फ्रेश CCNA कर रहे थे और मुझे प्रॉपरली इसकी समझ नहीं आई थी। मैं ये तो नहीं कहता कि टीचर ने मुझे सही समझाया नहीं था, लेकिन बस ये मेरी कम नसीबी है। मेरा टीचर जो है वो बहुत ही नाइस है और उसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। लेकिन बहरहाल इंसान को ख़ुद भी मेहनत करनी पड़ती है। स्टूडेंट टीचर आपको 25% तक ही लेक्चर दे सकता है, 75% आप ख़ुद सीखोगे। अच्छा, तो ब्रिजिंग लूप क्या चीज़ है? देखिए, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे अंग्रेज़ी में तो बाद में आऊँगा, इस अंग्रेज़ी से आप ना डरें, ये तो बहरहाल मैंने ज़रा डिटेल लिखी हुई है, ये बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है। ठीक है, 1 2। ये स्विच 2 लिंक पे कनेक्टेड है।
ये मेरे पास 1 नंबर पोर्ट है, ये 2, ये 1, या ये 3 कर लेते हैं और ये 4, ठीक है। अगर 2 स्विच या 2 से ज़्यादा स्विच, ये दोनों स्विच हैं, ठीक है, ये एक से ज़्यादा लिंक पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिडंडेंट लिंक। ये जो लिंक यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस लिंक को हम क्या कहते हैं? रिडंडेंट लिंक, ठीक है। मेरी जो ये राइटिंग है होपफुली आपको समझ आ रही होगी। तो ये है रिडंडेंट लिंक। यहाँ पे अगर मैं 3 लिंक बनाऊँ तो वो भी रिडंडेंट लिंक है, 4 लिंक बनाऊँ, 5 बनाऊँ, 6 बनाऊँ तो वो ज़ाहिर एक से ज़्यादा लिंक होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास लूप क्रिएट होता है। किस तरह लूप क्रिएट होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल S1 के साथ यहाँ पे एक PC कनेक्टेड है, ये मेरे पास है 10 नंबर पोर्ट। यहाँ पे एक दूसरा PC कनेक्टेड है PC2, यहाँ पे मेरे पास है 15 नंबर पोर्ट, ठीक है। PC1 PC2 को एक फ्रेम भेजता है या एक मैसेज भेजता है, पैकेट भेजता है। तो इस स्विच को जैसे ही वो पैकेट रिसीव होगा तो इनिशियली इसका मैक टेबल एम्प्टी होगा, ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ। तो इसका मैक टेबल जो है वो एम्प्टी होगा, तो ये स्विच क्या करेगा? ये ब्रॉडकास्ट करेगा। जिस पोर्ट से इसको वो पैकेट रिसीव हुआ है उसको छोड़ के इसके साथ जितने भी पोर्ट हैं उस पे वो पैकेट आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो वो पैकेट इस पे भी आगे फॉरवर्ड कर देगा और इस पे भी आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये मैसेज यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पैकेट जो था जो PC1 ने PC2 को भेजा था, इसी पोर्ट पे पहले मिल गया, इसी पोर्ट पे उसको वो पैकेट मिल गया। तो ये स्विच क्या करेगा? उसके मैक टेबल में ज़ाहिर है PC2 का एड्रेस नहीं होगा क्योंकि मैक टेबल उसका एम्प्टी होगा। तो ये स्विच क्या करेगा? ये भी उसी पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर लेगा इसी पोर्ट पे और वापस इसी पोर्ट पे। तो अब ये पैकेट यहाँ से भी इस स्विच 1 को वापस जा रहा है। तो जैसे ही स्विच 1 ने यहाँ से पैकेट भेजा और उसको यहाँ पर वो पैकेट मिला, ठीक है। तो स्विच 1 को पता चल जाएगा कि टोपोलॉजी में क्या है? लूप है, क्योंकि 0-1 पे उसने पैकेट भेजा था और उसको वो पैकेट 2 पे मिल गया। इसी तरह ये वाला पैकेट जो स्विच 2 को मिल गया, तो स्विच 2 कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि वो मैक टेबल में एंट्री नहीं डालेगा इस सोर्स की, क्योंकि उसको सेम पैकेट इसी पोर्ट पे भी मिला है और इसी पोर्ट पे भी मिला है। तो इससे क्या होगा? वो पैकेट दोबारा ब्रॉडकास्ट करेगा, ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा। तो इसी तरह ये हमारे पास लूप बन जाएगा। इसको पैकेट रिसीव होगा, इसको इस पे भेजेगा, अगर यहाँ पे रिसीव हो चुका है तो इस पे ब्रॉडकास्ट करेगा, इस पे ब्रॉडकास्ट करेगा। इस स्विच को अगर यहाँ पे पैकेट रिसीव हो चुका है तो इस पे ब्रॉडकास्ट करेगा, इस पे ब्रॉडकास्ट करेगा। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि मैक टेबल ये अपडेट क्यों नहीं करता। मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही इस स्विच को और इस स्विच दोनों स्विच को पता चल गया कि हमारे पास लूप है, तो वो अपना मैक टेबल कभी भी अपडेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक पैकेट उसको इस पोर्ट से मिला, तो जैसे ही ये सोर्स एड्रेस इस स्विच का अपने मैक टेबल में डालेगा तो उसी वक्त वही सेम पैकेट उसको इस पोर्ट से रिसीव होगा। तो ये स्विच कंफ्यूज हो जाएगा कि पहला सोर्स मैक एड्रेस ये था, अब सोर्स मैक एड्रेस ये है, तो ये अपना मैक टेबल अपडेट नहीं करेगा। इसी तरह स्विच 1 को भी सेम मैसेज इसी पोर्ट पे मिलेगा और इसी पोर्ट पे भी मिलेगा, तो वो सोर्स एड्रेस या अपना मैक टेबल अपडेट नहीं करेगा। तो ये ब्रॉडकास्टिंग करते रहेंगे और इसी तरह लूप क्रिएट हो जाएगा। इस लूप को हम क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लूप। इस लूप को हम क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लूप। लेयर 2 में हमारे पास यही लूप क्रिएट हो जाता है और आपको पता है कि जब लूप क्रिएट हो जाएगा तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास बहुत ही मसला हो जाता है जब लूप क्रिएट हो जाता है
ठीक है। तो लूप क्रिएशन की वजह से हमारे पास जो है मतलब नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, लूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो अननेसेसरी ट्रैफिक जो है वो इसी लिंक पे जा रही है और लिंक आपका बिज़ी हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी कि एक टाइम आ जाएगा कि आपके ये लिंक डाउन हो जाएंगे, या स्विच 1 या स्विच 2 जो है ये हार्डवेयरली ख़राब हो जाएंगे, हार्डवेयर पे अटैक हो जाएगा। हार्डवेयर जल भी सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो, ठीक है। तो मैंने ख़ुद देखी है, बहरहाल आप लोगों को यकीन नहीं आएगा लेकिन मैंने देखी है, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं ब्रिजिंग लूप। तो ब्रिजिंग लूप आप ये याद रखिएगा कि एसटीपी में लेयर 2 में हमारे पास लूप जब क्रिएट होता है तो रिडंडेंट लिंक की वजह से, मतलब एक स्विच या दो स्विच एक से ज़्यादा लिंक पे कनेक्टेड हो तो इसी सिचुएशन में हमारे पास लूप क्रिएट हो जाता है और उसी लूप को हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लूप, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी सी ये अंग्रेज़ी में आपको, क्योंकि हमारा मसला है कि हम अंग्रेज़ी से बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं, ख़ासकर स्टूडेंट। मैं ख़ुद भी जब स्टूडेंट था, अब मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, तो अब मुझे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं आदी हो चुका हूँ। लेकिन ज़ाहिर है हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह का है कि कभी कभी हमें वो ज़्यादातर वो हम स्लाइड से ही पढ़ते हैं और बुक को रीड नहीं करते। तो एक तो हमारी इंग्लिश कमज़ोर होती है, दूसरा तालीम भी इंग्लिश में होता है, और ऊपर से हम ज़ाहिर है फिर कंसेप्ट भी नहीं ले सकते, तो और टीचर भी डिटेल से आपको नहीं पढ़ा सकता। तो इसी वजह से हम पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और हम हमारा ये कल्चर बन चुका है कि मतलब हम फिर वो चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब होपफुली आपको ब्रिजिंग लूप की समझ आ गई होगी। बहरहाल मैं अपने टॉपिक से हट गया, बहुत ही ज़्यादा अनरिलेटेड, जो टॉपिक के रिलेटेड नहीं थी वो बातें कर गया। लेकिन बहरहाल बैक टू द टॉपिक, ये हमारे पास फुल मैश नेटवर्क, ये जो आपको नज़र आ रहा है हमारे पास ये 4 स्विचेस हैं, स्विच ए बी सी एंड डी। आप ये देख रहे हो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो वो डिवाइस जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो उसको हम क्या कहते हैं, फुल मैश। अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया, फुल मैश का मतलब ये है कि हर डिवाइस टॉपोल, ये सपोज स्विच ए है तो ये स्विच बी, स्विच सी और स्विच डी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे भी एक लिंक आएगी, ठीक है, इसी तरह, और एक लिंक यहाँ पे होगी। तो ये सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। बहरहाल वो लिंक मैं इधर डालना भूल गया। तो इसको हम कहते हैं फुल मैश, के मतलब एक डिवाइस जो है वो नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं, हर एक डिवाइस सारे डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो इसको हम कहते हैं फुल मैश नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे मैं वो ये 2 लिंक डालना भूल गया, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये मेरा मिस्टेक है, बहरहाल आपको मैंने पॉइंट आउट कर लिया। अब हम आते हैं, a good redundant setup where if one link fails there would be 2 more links for traffic to go through, ठीक है। वही बात आपको बता रहे हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्विच का ये लिंक, थोड़ा सा मुझे ये ज़रा लिंक ड्रा करने दें। सपोज़ ये यहाँ से इसके साथ भी कनेक्टेड है और ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये फुल मैश बन गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये एक लिंक सपोज़ ये डाउन हो जाता है इस स्विच का, तो ये 2 लिंक होंगे, ये 2 लिंक के साथ ये इस स्विच के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं। हाउ एवर कुड दिस लेड टू एनी प्रॉब्लम, क्या ये इसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। मैंने आपको बताया कि ये लूप क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अ होस्ट इज़ कनेक्टेड टू पोर्ट FA01
ऑन स्विच ए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे पीसी कनेक्टेड है या कोई भी होस्ट कनेक्टेड है, वो कौन से पोर्ट पे है, 0/1 पे, ठीक है, नॉट शोन, ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉपरली टोपोलॉजी में नहीं, लेकिन मैंने रफली आपको ड्रॉ कर दिया। एंड दिस स्विच सेंड अ ब्रॉडकास्ट आउट टू द नेटवर्क। तो ये क्या करेगा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल PC1 यहाँ पे कोई दूसरा PC है, उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ये स्विच क्या करेगा, इसी पोर्ट को छोड़ के इसका पैकेट इस पे भी सेंड करेगा, यहाँ पे भी सेंड करेगा और यहाँ पे भी सेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो सेंड किया उसको वो मैसेज इस पोर्ट पे मिला, और यहाँ से जो इसने सेंड किया था तो होपफुली कुछ ही टाइम बाद ये इसको इसी पोर्ट पे मिले। तो इस स्विच को पता चल जाएगा कि मुझे जो सेम मैसेज है इस पोर्ट पे भी मिला है और इस पोर्ट पे भी मिला है। तो इस स्विच को पता चल जाएगा कि हमारे पास टोपोलॉजी में क्या है, लूप है। इसी तरह स्विच C को सेम मैसेज इसी पोर्ट पे भी मिलेगा, इसी पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। तो स्विच C को पता चल जाएगा कि मेरे पास टोपोलॉजी में क्या है, लूप है, ठीक है। बहरहाल ये अंग्रेज़ी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप कंसेप्ट ले लो, ठीक है, आप कंसेप्ट ले लो, आपको होपफुली कंसेप्ट की समझ आ गई होगी, ठीक है। कंसेप्ट आपने ले लिया होगा, क्योंकि इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास लूप क्रिएट हो जाएगा। लूप क्रिएट जब होगा तो उस लूप को हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लूप, ठीक है, ब्रिजिंग लूप। तो ये सारे लेयर 2 डिवाइसेस हैं, और यहाँ पे हमारे पास जब रिडंडेंट लिंक्स हों तो उसमें लूप क्रिएट हो जाता है। जब लूप क्रिएट हो जाता है तो आपको पता है कि लूप की वजह से हमारा नेटवर्क जो है डाउन भी हो सकता है, उसमें बहुत से मसले हो सकते हैं। लूप बहुत ही ख़तरनाक है एक किसी भी नेटवर्क के लिए। वो ज़ाहिर है उसमें ब्रॉडकास्टिंग होगी, तो ब्रॉडकास्टिंग ख़तरनाक है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ब्रिजिंग लूप, ठीक है। अब जी यहाँ से हमने STP स्टार्ट करना है। आप भी सोच रहे होंगे कि STP अब हमने स्टार्ट किया, क्योंकि ये आपको मैंने बता चुका हूँ कि इसके लिए बहुत से कंसेप्ट आपको जानना ज़रूरी थी। तो आइए अब हम यहाँ से STP को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो STP क्या है, ये है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इन शॉर्ट आप इसको STP भी कह सकते हो। ये हमारे पास कौन से लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। क्योंकि स्विचिंग है तो सारे फ्रेम शेयर होंगे, तो आपको पता है कि स्विच कौन से लेयर में यूज़ होता है, डेटा लिंक लेयर में, लेयर 2 में, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है, STP वाज डेवलप्ड बाय अडिक डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। ये हमारे पास एक कारपोरेशन थी, एक इदारा था जिसने STP को बनाया था। फिर उसके बाद IEEE ने STP को रीडेवलप किया और उसको उसने नाम दिया 802.1d, ठीक है। ये आखिरी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। STP मेन टास्क इज़ टू स्टॉप ब्रिजिंग लूप व्हेन क्रिएटेड यूजिंग रिडंडेंट लिंक इन अ टोपोलॉजी। STP का मेन काम क्या है, ये जो ब्रिजिंग लूप में आपको समझा चुका हूँ। अगर इसी तरह मेरे पास टोपोलॉजी में रिडंडेंट लिंक्स हों तो उसमें लूप क्रिएट होगा, उसी लूप को हम कहते हैं ब्रिजिंग लूप। उस लूप को ख़त्म करने या स्टॉप करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको हम कहते हैं STP। STP का मेन काम ही यही है, ठीक है। आप ये देख रहे हो मेरे पास 3 स्विचेस हैं, ठीक है। ये टोपोलॉजी ज़रा सिंपल है। आप देख रहे हो ये वाला स्विच, ये रिडंडेंट लिंक्स है, क्योंकि दो पाथ से ये स्विचेस के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह इसके दो पाथ से 2 लिंक हैं। इस स्विच के भी 2 लिंक्स हैं, इस स्विच के भी 2 लिंक्स हैं। इसको आप अपलिंक भी कह सकते हो। 2 अपलिंक हैं, इसके भी 2 अपलिंक हैं। आप देख रहे हो इसमें लूप है। अगर ये यहाँ से पैकेट सेंड करेगा तो क्या है, वही सेम पैकेट इसको इसी पोर्ट पे मिलेगा। अगर ये कोई पैकेट इसको सेंड करना चाहे तो वो पैकेट यहाँ से भी सेंड करेगा, यहाँ से भी सेंड करेगा, तो यहाँ से वो सेंड करके इसी पोर्ट पे उसको मिल जाएगा। तो इसमें हमारे पास ब्रिजिंग लूप है, ठीक है। अब हम इस लूप को
STP अवॉइड करता है। STP क्या करता है, इसमें कोई भी पोर्ट वो क्या करता है, ब्लॉक करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसने ये क्या किया हुआ है, इसको ब्लॉक किया हुआ है। जब ये इसको ब्लॉक कर लेगा तो यहाँ पे हमारे पास लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिंक हमारे पास ब्लॉक है। कम्युनिकेशन यहाँ से जाएगी या इसी तरह वापस आएगी, ठीक है। अगर ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक है, तो लूप हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास सारे डिवाइसेस स्विचेस अगर रिडंडेंट लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड हो तो उसमें हमारे पास क्या होता है, लूप डिटेक्ट हो जाता है। और जैसे ही ब्रिजिंग लूप डिटेक्ट हो जाता है तो स्विचेस क्या करते हैं, उसमें एक लिंक को ब्लॉक कर देता है और वो लूप ख़त्म हो जाती है, या एक से ज़्यादा लिंक भी वो ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है टोपोलॉजी पे। तो इसी तरह हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो लूप है वो अवॉइड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और हमारे पास नेटवर्क प्रॉपरली काम करना लग जाता है। इन केस ये हमारे पास ब्लॉक है, इसने इस पोर्ट को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, इस पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है, लूप इसमें नहीं है। अगर इस पोर्ट में या इस पोर्ट में, इसमें या इसमें कोई भी पोर्ट ब्लॉक हो जाती है तो STP क्या करेगा, सपोज़ अगर ये ब्लॉक हो जाए, जब ये ब्लॉक हो जाए तो ज़ाहिर है ये स्विच इसके साथ और ये स्विच इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया है और यहाँ पे ये भी ब्लॉक है। तो जैसे ये स्विच ब्लॉक होगा तो STP क्या करेगा, जो ब्लॉकिंग पोर्ट है उसको वो अप कर देगा। अगर ये ब्लॉक हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये क्या हो जाए, ये ब्लॉक हो जाए, तो STP क्या करेगा, इसको अप कर लेगा और कम्युनिकेशन यहाँ से जाएगी, ठीक है। अगर ये थोड़ी देर बाद अप हो जाए तो STP इसको ब्लॉक कर लेगा और कम्युनिकेशन फिर यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की कि लेक्चर को शॉर्ट कर लूँ, लेकिन बहरहाल इसमें बहुत सी चीज़ें थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। और मेरा लेक्चर भी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं इसी वजह से इसमें बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ये तो मेन STP क्या था ये मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद हम इसके पार्ट 2 में जाएंगे और पार्ट 2 में हम STP के कंपोनेंट्स को देखेंगे और फिर पार्ट 3 में हम STP का जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो इसका इतना नहीं है लेकिन बहरहाल शो कमांड है, उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो इतनी है नहीं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और लेक्चर आप आज फिर लंबा हो गया, लेकिन बहरहाल जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी बेटी के लिए ख़ास कर दुआ किया करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।